हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। इस हफ्ते भारतीय खेल जगत में जबरदस्त हलचल रही। जहां इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में यंगस्टर्स ने धमाकेदार प्रदर्शन किया, वहीं वनडे सीरीज की शुरुआत भी जीत के साथ हुई। सिर्फ मेंस क्रिकेट ही नहीं, विमेंस क्रिकेट, चेस, टेनिस और हॉकी में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। और हाँ, जयपुर में पोलो का रॉयल सीजन भी जबरदस्त जोश और भीड़ के साथ शुरू हो चुका है। तो चलिए इन सभी खबरों पर करेंगे पूरी चर्चा, लेकिन पहले एक नजर इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे जीता। शुभमन गिल के शानदार 87 रन्स की बदौलत टीम इंडिया की 4 विकेट से जीत। टी20 सीरीज भारत ने 4-1 से जीती। हीरोज रहे अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती और तिलक वर्मा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। प्रज्ञान आनंद ने नीदरलैंड्स में रचा इतिहास। 19 साल बाद भारत के नाम टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप का खिताब। डेविस कप में भारत की शानदार जीत। वर्ल्ड ग्रुप 1 में बनाई जगह, लेकिन टॉप खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी बनी चिंता का विषय। हॉकी इंडिया लीग की धमाकेदार वापसी। मेंस में शराची रार बंगाल टाइगर्स और विमेंस में उड़ीसा वॉरियर्स बने चैंपियन। जयपुर में पोलो सीजन जारी, फैंस में गजब उत्साह। नागपुर में 6 साल बाद हुए वनडे ने भारतीय क्रिकेट फैंस को जीत का जश्न मनाने का शानदार मौका दिया। 44,900 दर्शकों से भरे स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। लेकिन यह सीरीज सिर्फ जीतने से ज्यादा आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की तैयारियों को परखने का भी मौका है। भारत ने इंग्लैंड को 248 रनों पर समेटते हुए शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन किया। डेब्यूटेंट हर्षित राणा 53 फॉर 3 और अनुभवी रविंद्र जडेजा 26 फॉर 3 ने इंग्लैंड को शुरुआती बढ़त बनाने से रोक दिया। लेकिन इस मैच का असली आकर्षण था भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप, जहां शुभमन गिल ने शानदार 87 रन की पारी खेली और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं गिल को श्रेयस अय्यर 59 और अक्षर पटेल 52 का बेहतरीन साथ मिला, जिनकी अहम पारियों ने भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि इस जीत के बावजूद एक चिंता बनी हुई है, रोहित शर्मा की फॉर्म। उनका स्ट्रोक प्ले हमेशा आकर्षक रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में उनके आउट होने की शैली सवाल खड़े कर रही है। पहले ओडीआई में विराट कोहली के घुटने की चोट के चलते रोहित को यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करनी पड़ी। लेकिन टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती जसप्रीत बुमराह की फिटनेस है, जिनकी उपस्थिति भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने की संभावनाओं के लिए बेहद जरूरी है। जसप्रीत, obviously we are waiting on some update about his scan and stuff, which was due to happen in the next few days. Once we get that scan, we'll be able to give you more clarity on where he stands. फिलहाल भारत दूसरे वनडे कटक में खेल रहा है और अंतिम मुकाबला अहमदाबाद में होगा। क्या रोहित अपनी फॉर्म हासिल कर पाएंगे? क्या बुमराह फिट होकर टीम का हिस्सा बनेंगे? ये सीरीज और आने वाले कुछ दिन इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लेकर आएंगे। भारत ने हाल ही में इंग्लैंड को 4-1 से हराकर टी20 सीरीज में शानदार जीत हासिल की। लेकिन इस जीत का तरीका वाकई बेमिसाल था और इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे भारत के युवा खिलाड़ी। देखिए ये अगली रिपोर्ट। मुंबई में खेले गए आखिरी मैच में इंग्लैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा, जब अभिषेक शर्मा की शानदार शतकीय पारी ने भारत को 150 रन से जीत दिलाई। अभिषेक ने सिर्फ 54 गेंदों पर 135 रन बनाकर भारत को 247 रनों तक पहुंचाया, जो एक भारतीय बल्लेबाज का टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 97 रन बनाकर रिकॉर्ड टी20 हार का सामना किया। सीरीज के स्टार प्लेयर रहे अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती और तिलक वर्मा। अभिषेक ने सीरीज में कुल 279 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए, तो वहीं वरुण ने सबसे ज्यादा 14 विकेट हासिल किए। तिलक वर्मा ने दूसरे टी20 मैच में नाबाद 72 रन बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और नाम दर्ज किया टी20s में 2 डिसमिसल्स के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाली लिस्ट में। हालांकि अगली 3 पारियों में वे कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अपनी क्षमता का शानदार संकेत दिया। इसके अलावा इस मैच में मोहम्मद शमी की वापसी हुई और टीम में कुछ नए प्रयोग देखने को मिले। यह सीरीज अगले साल भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम कदम है, ताकि एक मजबूत कोर टीम बनाई जा सके। भारत की अंडर 19 महिला टीम ने इतिहास रच दिया है।
T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनकर दिखा दिया कि भारतीय महिला क्रिकेट का भविष्य कितना उज्जवल है। जानते हैं इस ऐतिहासिक जीत की कहानी। मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले गए फाइनल में भारतीय गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला। आयुषी शुक्ला, जी त्रिशा, वैष्णवी शर्मा और परुणिका सिसोदिया की घातक गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका को सिर्फ 82 रन पर समेट दिया। इसके बाद भारत की बल्लेबाजी में भी वही आत्मविश्वास दिखा जो पूरे टूर्नामेंट में नजर आया था। ओपनिंग से ही जी त्रिशा ने आक्रामक अंदाज अपनाया और भारत को सिर्फ 11.2 ओवर में ही जीत दिला दी। पिछली बार की चैंपियन भारत ने ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज, मलेशिया और श्रीलंका को हराकर अपना अभियान अपराजित रखते हुए शानदार शुरुआत की। सुपर 6 में भी उन्होंने बांग्लादेश और स्कॉटलैंड को हराया। फिर फाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया और 6 मैचेस तक अनबीटन रही। त्रिशा को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वहीं वैष्णवी शर्मा 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट की टॉप बॉलर बनी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाली परुणिका सिसोदिया और शबनम शकील के परिवारों ने अपनी खुशी जाहिर की। फाइनल जीती है टीम तो, और वर्ल्ड कप का फाइनल जीती है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी। हम सब लोग बहुत खुश हैं उसकी इस उपलब्धि से। अभी हैप्पी है बहुत फैमिली लोग दीदी का वर्ल्ड कप 2 बार जीतने का वजह से और ओपनिंग बॉलिंग करने की वजह से, और अभी अच्छा खेलना चाहिए, दीदी सीनियर वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए करके हमारी फैमिली सब लोग चाहते हैं। स्पष्ट रूप से भारतीय महिला क्रिकेट अब विश्व मंच पर भी लगातार बेहतर होती जा रही है और महिला क्रिकेट की इसी रफ्तार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने आ रही है विमेंस प्रीमियर लीग 14 फरवरी से। उम्मीद है कि आप सभी को अपनी फेवरेट टीम्स चीयर करने का मौका मिलेगा। भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञान आनंद ने नीदरलैंड्स में हो रही टाटा स्टील मास्टर्स जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की। वो 2006 के बाद इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये जीत और भी खास इसीलिए है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन और अपने साथी डी गुकेश को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। शतरंज प्रेमियों के लिए टाटा स्टील मास्टर्स का फाइनल किसी रोमांचक थ्रिलर से कम नहीं था। प्रज्ञान आनंद बनाम गुकेश, दोनों युवा दिग्गज आमने सामने थे। टाई ब्रेकर में पहला गेम हारने के बाद प्रज्ञान आनंद ने जबरदस्त वापसी की और अगले 2 गेम जीतकर खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। इससे पहले प्रज्ञान आनंद और गुकेश दोनों अपने अंतिम क्लासिकल मुकाबले हार गए थे, लेकिन जब उज़्बेक ग्रैंडमास्टर नोडरबेक जीत दर्ज करने में नाकाम रहे तो खिताबी जंग ब्लिट्ज प्लेऑफ तक जा पहुंची और वहीं प्रज्ञान आनंद ने बाजी मार ली। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वे 19 साल बाद इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय बने। शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद, जो कि इस खिताब को जीतने वाले आखिरी भारतीय ग्रैंडमास्टर थे, उन्होंने प्रज्ञान आनंद की जमकर सराहना की। भारत के लिए ये एक गर्व का पल है। प्रज्ञान आनंद की ये जीत भारतीय शतरंज के सुनहरे भविष्य की झलक देती है। चेस फैंस के लिए एक और इंटरेस्टिंग खबर है। जर्मनी में फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड टूर का आगाज हो गया है, जिसमें वर्ल्ड चैंपियन गुकेश और 5 बार के चैंपियन मैग्नस कार्लसन एक दूसरे के आमने सामने होंगे। हालांकि प्रज्ञान आनंद इस बार टूर में जगह नहीं बना पाए, लेकिन सभी की नजरें गुकेश पर होंगी। क्या वो इस नए फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ पाएंगे? लेट्स सी। टेनिस में भारत ने धमाकेदार प्रदर्शन कर डेविस कप 2025 के वर्ल्ड ग्रुप 1 में अपनी जगह बना ली है। नई दिल्ली में खेले गए प्लेऑफ में टोगो को 4-0 से हराकर टीम इंडिया ने सितंबर में होने वाले मुख्य चरण का टिकट पक्का कर लिया। लेकिन क्या ये जीत भारतीय टेनिस की असली ताकत को दर्शाती है, खासकर तब जब भारत के टॉप खिलाड़ी इस बार फिर एक्शन से दूर रहे? डेविस कप प्लेऑफ मुकाबले के पहले दिन मुकुंद सासीकुमार और रामकुमार रामनाथन की दमदार जीतों ने भारत को 2-0 की मजबूत बढ़त दिला दी थी। अब भारत को बस एक और जीत की जरूरत थी और इसे पूरा किया श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलेपल्ली की जोड़ी ने। उन्होंने डबल्स मुकाबला 6-2, 6-1 के स्कोर से जीतकर भारत को डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 1 में पहुंचा दिया, जो इस साल सितंबर में खेला जाएगा। इसके बाद करण सिंह ने भी 6-2, 6-3 से जीतकर स्कोर 4-0 कर दिया और भारत की जीत को और भी शानदार बना दिया।
fantastic. I was very happy with the way Ritvik and Balaji played. I think they make a very, very good team. They combined very well. There was fantastic. I mean, this is a high-quality doubles match you like to see, where there's a lot of movement on the net and nice rallies, nice hands, great serving. So, I mean, it was close to perfection. As I said, we have like 8-9 players in the top 120 now. So hopefully in the future we can all get into the top 100. We can just motivate each other and get higher on the ranking. लेकिन इस टाइम में सुमित नागल और यूकी भांबरी जैसे बड़े नाम गायब रहे। हाल के कुछ डेविस कप मुकाबलों में भारत के टॉप खिलाड़ियों की राष्ट्रीय ड्यूटी से दूरी चर्चा का विषय बनी है। पाकिस्तान के खिलाफ टाई में नागल के न खेलने के बाद AITA ने उनकी ऑस्ट्रेलियन ओपन वाइल्ड कार्ड एंट्री की सिफारिश तक नहीं की थी। बावजूद इसके नागल क्वालिफाई कर दूसरे राउंड तक पहुंचे। ATP टूर की स्वतंत्रता के चलते खिलाड़ी अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है क्या भारत अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ सितंबर में होने वाले वर्ल्ड ग्रुप मुकाबलों के लिए तैयार हो पाएगा? डेविस कप में आगे की राह चुनौतीपूर्ण होगी, जिसमें टॉप खिलाड़ियों की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन फॉर्मर डेविस कप कप्तान आनंद अमृतराज का कहना है कि भारतीय टेनिस एसोसिएशन को प्लेयर्स पर डेविस कप में ना खेलने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। पिछले हफ्ते हॉकी इंडिया लीग का सफल समापन हुआ, जब शरारती रार बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान्स को 4-3 से हराकर खिताब जीत लिया। वहीं महिला लीग में ओडिशा वॉरियर्स क्लब ने सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर पहला खिताब अपने नाम किया। हॉकी इंडिया लीग का सफल समापन हुआ और 7 साल बाद इस लीग ने सभी का दिल जीत लिया। इस बार शराची राह बंगाल टाइगर्स ने मेंस और ओडिशा वॉरियर्स क्लब ने वुमेन्स एडिशन में जीत हासिल की। यह सीजन कई मायनों में खास रहा और इसकी सबसे बड़ी बात यह रही कि हॉकी इंडिया लीग की वापसी ने नए सितारों को उभरने का बेहतरीन मौका दिया। युवा खिलाड़ियों ने अपनी कड़ी मेहनत और हुनर से दर्शकों का दिल जीता और दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर खुद को साबित किया। लड़कियों में सूमरा हॉकी क्लब की ज्योति और लड़कों में शराची रार बंगाल टाइगर्स के सुखजीत सिंह ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। ये सीजन हॉकी के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत साबित हुआ है। जयपुर का प्रतिष्ठित पोलो सीजन एक बार फिर रोमांच भरने को तैयार है। देश और दुनिया के बेहतरीन पोलो खिलाड़ी राजस्थान पोलो क्लब में अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और इस खेल के चाहने वालों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं। गुलाबी नगरी जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों और शाही विरासत के लिए मशहूर तो है ही, लेकिन ये पोलो की राजधानी भी कहलाती है। और अब जयपुर पोलो सीजन 2025 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान पोलो क्लब, जो इस शाही खेल का गढ़ माना जाता है, एक बार फिर रोमांचक मुकाबलों का गवाह बन रहा है। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने 19वीं सदी के अंत में पोलो के प्रति अपने जुनून को एक पहचान दी और रामबाग पैलेस के पास एक विशेष पोलो ग्राउंड बनवाया। जयपुर पोलो टीम ने न सिर्फ भारतीय पोलो चैंपियनशिप जीती, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भी सफलता का परचम लहराया। पिछले हफ्ते खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में लैंस वॉटसन और पद्मनाभ सिंह की जोड़ी ने कमाल कर दिया। टीम जयपुर ने बेंगलोर को 13-9 से हराकर जयपुर पोलो सीजन 2025 के पहले प्रदर्शनी मैच रघु सिन्हा माला माथुर मेमोरियल कप में बाजी मारी। इस मैच का दर्शकों ने जमकर लुत्फ भी उठाया। 2025 का जयपुर पोलो सीजन 30 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के नामी पोलो खिलाड़ी भी भाग लेंगे। जैसे गुलाबी रंग है, वैसे ही हमारा जयपुर के साथ में पोलो जुड़ा हुआ है। हमको जितना प्रेम जनता यहाँ की देती है, हम लोग जब भी हमारे पोलो प्लेयर्स बाहर जाते हैं, बोलते हैं कि पोलो प्लेयर हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि जयपुर, ऐसे ही जयपुर। जयपुर मतलब ज़्यादातर बाहर यूरोप में जयपुर इज वेरी फेमस फॉर पोलो। ये सिर्फ जयपुर के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेश से आए दर्शकों के लिए भी बेहद खास अनुभव है। कई पर्यटक पहली बार पोलो देख रहे हैं और इसका रोमांच महसूस कर रहे हैं। I was really excited to see a new sport for the first time.
And seeing the horses up close was an incredible experience. How difficult this sport is and how amazingly talented everyone is at this sport. It was a great experience. I was really excited. It was a cool experience to be near this beautiful area. I believe they're partnered with Rambagh as well, so it was a beautiful seatings, drinks, amazing people around. I had a lovely time. I heard that the polo match was on here at the Rajasthan Polo Club. First time watching polo, it was very surreal seeing all the horses and the players commanding them with ease. The grounds are very well kept here and I definitely would come back. तो अगर आप शाही ठाट बाट और रोमांचक खेल का अनुभव लेना चाहते हैं तो जयपुर पोलो सीजन 2025 आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये खेल सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और शाही परंपरा का संगम भी है। अगर आप जयपुर में हैं तो आई वुड अर्ज कि आप पोलो का लुत्फ जरूर उठाएं। इट विल बी वर्थ योर टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही, पर हर हफ्ते की तरह आपको याद दिलाना चाहूंगा हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम मशीन को जरूर देखिए। हर शाम सिर्फ 1 मिनट में आपको मिलेंगी बेहद दिलचस्प स्पोर्ट्स कहानियां। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।